एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वहाँ पर हम दो चीज़ की स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम दो प्रकार के चार्जों के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसी चीज़ होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो तरह की चीज़ होती है। एक में चार्ज रेस्ट पे होता है और एक चार्ज मोशन में होता है। जहाँ पर चार्ज रेस्ट में होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पर चार्ज एट रेस्ट हो। वहीं अगर हम बात करें तो एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक, यानी चार्ज मोशन में हो। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया, चार्ज जो हैं वो रेस्ट पर हो, चार्ज एट रेस्ट। वहीं अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात करें तो इसमें चार्ज जो होते हैं वो मोशन में होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। तो आने वाले जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसमें आप देखेंगे कि जो चार्ज होंगे वो मोशन में होंगे। वहीं अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं मेनली, यहाँ पर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, रुका हुआ होगा। इसकी स्टडी हम करेंगे। यानी हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि जहाँ पर चार्ज रेस्ट में हो। यानी यहाँ पर अगर आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है कि चार्ज रेस्ट पर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने तो अभी तक बात कर लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो प्रकार के होते हैं। एक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जिसमें चार्ज रेस्ट पर हो, और इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात करें तो चार्ज एट मोशन में हो। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक है, इसको आप अभी जो चौथा, पाँचवा, छठवां चैप्टर है इनमें आप पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको पढ़ना है, यानी आपका जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपका चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चार्ज होता क्या है। यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि चार्ज रेस्ट पर होंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिर वहाँ पर आएगा टॉर्क, आएगा कूलम्स लॉ आएंगे। इनके बारे में हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज एक प्रकार की क्या होती है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक प्रकार की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है। एक प्रकार की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है। अगर हम चार्ज की बात करें, इसका सिंबल जो होता है, सिंबल किस रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको सिंबल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और बात करें इनकी एसआई यूनिट की, इनका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। अब देखिए, अगर हमको चार्ज प्रोड्यूस करना रहता है तो हम क्या करते हैं, तो टू प्रोड्यूस चार्ज हमको क्या करना पड़ेगा। अगर हमको कहीं पर चार्ज को प्रोड्यूस करना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं किन्हीं भी इलेक्ट्रॉनों का, जिससे चार्ज का प्रोड्यूस होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनों का, तभी तो चार्ज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा।
यानी हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो चार्ज की बात करें तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं। तो चार्ज क्या है, एक प्रकार का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इसका एसआई यूनिट कूलम होता है, सिंबल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हमको चार्ज प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया आपका निगेटिव चार्ज। अब देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर हम एक तरफ लाएंगे तो आपस में रिपेल करेंगे। वहीं अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव लाएं तो ये अट्रैक्ट करता है। वहीं अगर हम निगेटिव लाएं तो ये भी रिपेल करेगा। यानी सेम साइन के रिपेल करते हैं और अपोजिट साइन के अट्रैक्ट करते हैं, और निगेटिव और पॉजिटिव लाएं तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये था आपका बेसिक। यानी चार्ज, इस चैप्टर में हमको इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में ही मेनली डील करना है। और यहाँ पर जो बात करेंगे वहाँ पर चार्ज क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। अब देखिए, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या होता है, तो एक तरफ हम चार्ज बना लेते हैं, एक तरफ मास बना लेते हैं। देखिए, चार्ज जो होता है वो दो प्रकार से एग्जिस्ट करता है। यानी चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन मास की बात करें तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ये डिफरेंस हम बता रहे हैं आपको। वहीं अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, स्पीड से। चार्ज को स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी चार्ज की बात करें तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट टू स्पीड। वहीं अगर हम मास की बात करें तो मास जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन स्पीड। ये आप ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़े होंगे कि वहाँ पर जो मास होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। जो आप फार्मूला पढ़े थे मास का, देखिए एक प्रकार का फार्मूला होता है m0/1/v²/c²। यहाँ से इस फार्मूले से ये सिद्ध होता है कि जो मास है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी हम चार्ज को कैसे बना सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कैन बी ट्रांसफर। इसी को नाम दे देते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनका नाम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप क्या समझते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो आपको क्या बताता है, CON होगा, हाँ। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको क्या बताता है, ये बताता है कि जो चार्ज है वो कभी भी बनाया नहीं जा सकता। यानी कैन नाइदर बी क्रिएट, उसको कभी बना नहीं सकते हैं, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but can only be transferred, only be transferred। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन में आपके पास 3 चार्ज हैं, मान लीजिए 4 कूलम, 1 कूलम और -1 कूलम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट चार्ज बताइए, तो नेट चार्ज कैसे निकाल लेंगे, आप करेंगे Q1 + Q2 + Q3, यानी 4 + 1 - 1, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
4। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज को कभी भी हम बना न सकते हैं, न उसको बिगाड़ सकते हैं, केवल उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है। और इसका सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहता है, सेकंड प्रॉपर्टी भी मैंने आपको यहीं पर बता दिया। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम यानी सिंगल सिस्टम में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो था मैंने अभी आपको बताया कि टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी जैसे मैंने आपको एक यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स था, देखिए मैंने एक बॉक्स लिया, उसमें एक 4 कूलम, 1 कूलम -1 कूलम का चार्ज था। तो यही बताता है कि जो टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यानी अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ से आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। ये हमको क्या बताता है, यानी इसका सेकंड प्रॉपर्टी हो गया चार्ज का कि जो टोटल चार्ज होते हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास मान लीजिए कि एक बॉक्स में मैंने आपको 5 कूलम, 3 कूलम और 2 कूलम का चार्ज दिया, तो आप टोटल चार्ज बताइए। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट कीजिए, तो क्या करेंगे आप, 5 + 3 + 2 यानी 10 कूलम। ये क्या है, यही टोटल चार्ज है। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर आपसे कोई टोटल चार्ज कीजिए तो नेट चार्ज का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। यानी अगर आपके पास 3 चार्ज हैं तो Q1 + Q2 + Q3 कर दीजिए, 4 चार्ज है तो Q1 + Q2 + Q3 + Q4 कर दीजिए। तो इस तरह से आप टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का इस तरह से निकालेंगे। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर हम बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन की बात करें, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो अवेलेबल हो, यानी क्वांटिसेशन, इसका मतलब क्या होगा, यानी क्वांटिजेशन का मतलब होता है अवेलेबल हो इन फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, उनको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब बात करें चार्ज की, तो चार्ज मैंने क्या बताया कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी चार्ज की बात करें तो ऐसा चीज़ जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, उनको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। इनकी वैल्यू की बात करें तो इनकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू होती है। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बात क्या कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें इतनी वैल्यू होती है। और देखिए अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो तीसरी प्रॉपर्टी हमको बताता है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल, यानी जो चार्ज है वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, यानी जैसे और निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे देखिए निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जैसे 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, -9 कूलम, -10 कूलम, ये क्या है, ये इंटीग्रल मल्टीपल में है। अगर मैं आपसे पूछूं
कि इसको आप फ्रैक्शन में ले सकते हैं, तो आंसर है नहीं। ये किस में होते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था आपका चार्ज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखिए, अगर हमारे पास एक फार्मूला होता है किसी बॉडी का, अगर हमको चार्ज निकालना है तो एक फार्मूला होता है प्लस माइनस एनी। यानी अगर कोई बॉडी का चार्ज निकालते हैं, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और वो फ्रैक्शन में नहीं आता है, यानी जो एन की वैल्यू है अगर वो इंटीजर में आती है, तो हम कहते हैं कि वो चार्ज क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। यानी जो आपका Q की वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, वो इंटीग्रल मल्टीपल की होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि चार्ज क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। जैसे इसका फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।